हरे कृष्ण। कहते हैं एक समय राजा हरिश्चंद्र ऐसे संकट में फंस गए थे जहां उनका सब कुछ छिन गया। लेकिन एक परिवर्तनी एकादशी व्रत ने बदल दी उनकी किस्मत। भगवान विष्णु की कृपा से राजा ने वापस पाया अपना राजपाट, परिवार और सम्मान। तभी भगवान विष्णु ने कहा, जो भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत करेगा उसे मिलेगा अमोघ पुण्य और अपार विजय। तभी से यह व्रत माना जाता है भाग्य बदलने वाला। क्या आप जानते हैं उस दिव्य कथा को, जहां से शुरू होती है हर भक्त की समृद्धि की यात्रा? और वही व्रत आज भी लाखों भक्तों की सोई किस्मत जगा देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आप सुनेंगे वो कथा जो आपके जीवन का भी रुख बदल सकती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एकादशी की कथा को आधा अधूरा बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी एकादशी की कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़ता है उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कथा को आप पूरा ही श्रवण करें और अपार पुण्य फलों की प्राप्ति पाएं। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी की यह सुंदर सी कथा। लेकिन रुकिए, एक जरूरी बात, अगर आप तक ये एकादशी की कथा पहुंची है तो ये एकमात्र संयोग नहीं। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और उनकी नजर उस भक्त पर पड़ती है जो भक्त भगवान विष्णु का नाम लेकर सच्चे मन से पुण्य करते हैं। तो ऐसे भक्त अगले 11 दिनों में अपनी मनचाही इच्छा पूरी होते हुए देखते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। ऐसे भक्तों के घरों में 11 दिनों में लक्ष्मी माता का आगमन होता है। तो अभी कमेंट में लिखें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए श्री हरि विष्णु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं यह सुंदर सी कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ब्राह्मण के पालनकर्ता, हे श्री कृष्ण, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसके अधिष्ठाता विग्रह कौन है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है पार्व या परिवर्तनी एकादशी और इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। जो भी इस एकादशी का पालन करता है उसे महान पुण्य फल प्राप्त होता है और इसके साथ ही इस भौतिक बद्ध अवस्था से मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी कारणवश इस एकादशी को जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इस एकादशी के महिमा का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। यह व्रत इतना श्रेष्ठम है कि इसके पालन से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है उसे इस दिन भगवान वामन देव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के समय वह निसंदेह भगवान हरि के धाम में वापस जाता है। तीनों लोकों में इससे उत्तम कोई व्रत नहीं है और इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको इस एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता था और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए थे। अपने पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परिणाम स्वरूप सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त कराएं। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बोने ब्राह्मण यानी कि वामन स्वरूप में माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र में प्रकट हुए और बलि महाराज जहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुंच गए। वहां जाकर वामन देव ने बलि महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बलि महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया
और सबके आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बलि महाराज से 3 पग भूमि दान मांग ली। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उस समय उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्गलोक, सभी ग्रह नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बलि महाराज से पूछा, हे राजन, मैंने अपने दोनों पग से स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि का दान कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बलि महाराज ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पग उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामदेव ने इस प्रकार बलि महाराज के मस्तक पर अपना पैर रख के उन्हें पाताल लोक भेज दिया। बलि महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव बलि महाराज के भवन में निवास करेंगे। और इसके पश्चात बलि महाराज ने परिवर्तनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना करवाई और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस वामन द्वादशी आती है, इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी के महत्व के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हरि बोधनी एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ। इस 4 मास के दौरान अर्जित पुण्य फल अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भाद्रपद मास में आने वाली इस एकादशी का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उसे सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित इस पवित्र एकादशी का पालन करता है वो इस संसार में समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा महात्म्य को भक्ति भाव पूर्वक मात्र श्रवण भी करता है उसे देवलोक की प्राप्ति होती है और वह चंद्रमा के समान दिव्य मान रखता है। और जो श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे तो हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाया गया परिवर्तनी एकादशी महात्म्य का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। परंतु भक्तजनों, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक भगवान श्री हरि की प्राण प्रिय तुलसी माता की कथा का श्रवण भी न कर लिया जाए तब तक एकादशी की कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी माता ही वह पवित्र स्वरूप है जिनकी सेवा और पूजन से स्वयं श्री नारायण प्रसन्न होकर भक्तों को अच्छे फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार दीपक के बिना अंधकार दूर नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी महिमा के बिना एकादशी का व्रत अधूरा है। इसलिए आप श्रवण कीजिए श्री हरि की प्रियतमा, समस्त भक्तों का मंगल करने वाली पुण्य की मूर्ति माता तुलसी माता की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा कि हे प्रिय, जिस प्रकार मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा विशेष महत्व है। वह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने के मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा का पूरा सुनूंगी, कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी।
उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता, ना अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह सब बुद्धि बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पत्तों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपी धारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमराज यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सर्प ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रकूट महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम कराने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति खत्म हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर तक घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में से एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वही भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वैश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर सबसे बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में वह बैल था। तो एक वैश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वैश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वैश्या अब बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वैश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वैश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन है और किस कारण आप मुझ वैश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता,
मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था, और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपने पुण्य दान दिया था, और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। लेकिन हे माता, आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य काम किया ही नहीं, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वैश्य और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुमने किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था, और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों को अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वैश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वैश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वैश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वैश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वैश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वैश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्य और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। यह सारा वृत्तांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वैश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रिय नमः, ओम श्री हरि प्रिय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्त होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी
श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। हजारों गायों के दान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महत्तम सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। बड़े श्रोताओं, कथा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।